नहीं मालूम था कि ये शालिग्राम जी हैं, तब तक वो पत्थर समझकर, बाट समझकर मांस तोल कर देता था। पर जब उसको समझ में आ गया सदन कसाई जी को कि ये भगवान हैं, तब फिर उसने उस शालिग्राम जी से मांस को नहीं तोला। हम भी भटकते रहते हैं, हम भी यहां वहां सब दूर भटकते रहते हैं। जब तक हमें परमात्मा के चरण नहीं मिलते, तब जब तक हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये हमारा है और हम इसके हैं और ये हमको तार देगा, तब समझ में आता है कि यह परमात्मा। अभी तक जितनी कथाएं करते करते आए हैं, उसमें सबसे भारी और सबसे अधिक श्रोताओं के बीच में यह कथा हुई है बाबा की कृपा से। सबसे अधिक श्रोता, सबसे भारी, ना जाने कहां कहां से आप लोग आए और बड़ी भारी संख्या में यहां पहुंचे हो। महाराज, प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल के रखी है। हर तरह से प्रशासन मुस्तैद और व्यवस्थाएं संभाल। अभी तक कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 7 लाख तक पब्लिक, भक्त लोग कथा में रहे। पर आज की स्थिति में 11 लाख से ऊपर लोग इस मालेगांव में हैं। मालेगांव की एक एक दुकान, एक एक गुमठी, एक एक व्यापार का स्थान। कल कथा में हमको, जब हम कक्ष में पहुंचे, आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी अग्रवाल जी के घर पर जहां हम रुके हैं, वहां जब हम पहुंचे तो हमने वासु जी से कहा कि बड़ा विचित्र लीला है ये, कि टेंट जब पूरा खत्म हो गया और टेंट नहीं लग पा रहा था, तो कपड़े के व्यापारियों ने अपनी दुकान की बेडशीट निकाल कर दे दी थी कि पकड़ पकड़ कर बैठ कर कथा श्रवण करें। बेडशीट, कल के फोटो में आप लोगों ने देखा होगा कि बेडशीट पकड़ पकड़ के लोग, कितने धन्य हैं ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी दुकान की बेडशीटें निकाल कर दे दी कि इसको पकड़ लो और बैठ कर कथा सुनो। ये कोई कह रहा था इतनी तो बारात की भी व्यवस्था नहीं होती है और उनको भी, बारातियों को भी कोई ना कोई चीज की कमी रह जाती है, पर यहां तो भक्तों के लिए कोई कमी किसी ने नहीं रखी है। अभी इससे बड़ा सुख क्या होगा। मैं आदरणीय दादा बाबू भूसे जी को कहूंगा कि वास्तवता है मालेगांव मालेगांव है और माल का गांव है, कोई साधारण नहीं। इसका आनंद ही दूसरा, इसका सुख ही दूसरा। राष्ट्रीय स्वयं संघ के, आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदुत्सव के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता, मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, महेश्वरी समाज के, जैन समाज के, धोबी समाज के, नाई समाज के, पाटिल समाज के, जितने जितने हैं, जितने जितनी समाज जुड़ी हुई हैं, हम तो नाम लेते रहेंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। इतनी इतनी सेवा भाव, इतना प्रेम से करा है, इतना प्रेम से करा है जिसका वर्णन। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता, और उन्होंने जो व्यवस्थाओं को साथ दिया है, हर पंडाल में व्यवस्थाओं को जो दिया, बहुत बहुत सराहनीय। कोई सहजता नहीं, एक आनंद का विषय रहा, एक आनंद का सुख। भक्ति जब भीतर से जाग जाती है, तब परमात्मा को पाने का तरीका अपने आप मिल जाता है। एक बच्चा रो रहा था, घर में मां हलवा सेक रही थी, सीरा बना रही थी। आटा डाला, घी डाला, कढ़ाई को रख और सेकना चालू करा।
बच्चे ने कहा मां मुझे सीरा चाहिए, हलवा चाहिए, अब भी सीरा दे। मां सेक रही है और मां करी तो टाइम लगेगा, कच्चा है। नहीं, मुझको तो अभी की अभी सीरा खाना है, मुझे अभी की अभी हलवा खाना है। मां ये सीरा ये हलवा मुझे दे। मां ने कहा इस अभी कच्चा है। इतने में बच्चा माना ही नहीं, तो मां ने उसको सेक के प्लेट में दिया। उसने जो खाया तो थूक दिया, क्योंकि वो हलवा, वो सीरा पका नहीं था, कच्चा था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया। जब मां ने उसको अच्छे से सेक लिया, तपा लिया, घी डालकर, पानी डालकर, शक्कर डालकर, इलायची डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर जब वो हलवा तैयार हुआ, सीरा तैयार हुआ, तब बेटे को दिया तो बेटा प्लेट भरकर उसको खा गया। अब बच्चे को रुचि आ रही है उस सीरे में, उस हलवे में। मां से कहा मां मुझे और दे दे। मां ने प्लेट में और सीरा दिया, और हलवा दिया, उसने और खाया। मां मुझे और दे दे। मां ने और सीरा दिया, और हलवा दिया, क्योंकि अब उसकी रुचि उस सीरे में, उस हलवे में इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो सीरा, वो हलवा पक चुका था। जब तक कच्चे रहोगे तब तक शिव महापुराण में मन नहीं लग पाएगा। जिस दिन तुम शिव पुराण में पक गए तब तुम्हें वो शिव पुराण का आनंद आना प्रारंभ हो जाए। फिर तुम्हें वो सीरा अच्छा लगने लगेगा, फिर तुम्हें वो हलवा अच्छा लगने लगेगा। इतनी लाखों की संख्या में 10-10, 11-11 लाख। कल एक पत्र आया था, उसमें लिखा था हमारे महाराष्ट्र, हम केवल मालेगांव का नहीं कह रहे, पूरे महाराष्ट्र शासन का पहला कार्यक्रम है जिसमें इतनी भीड़, इतना भक्त पहुंचा है, इतना भक्त पहुंचा। रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में भरे हुए हैं, डबल पथवे पर पूरा जनता ही जनता, पूरे भक्त ही भक्त। ना हम उनको देख पा रहे हैं, ना वो हमको देख पा रहे हैं। केवल ये माइक की जो व्यवस्था लगा के रखी है इन्होंने, रामश्याम वाले ने जो माइक का चोंगा वहां फिट कर दिया है, बस उसका जो भोंपू का जो आवाज है, वो आवाज और उनकी दिल और दिमाग में जो टीवी पर कथा सुनी, और वो एक गाना याद आता है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। ना उन्होंने हमको देखा ना हमने उनको देखा, पर विश्वास उनका ये है कि परमात्मा भले नहीं दिख रहा, परमात्मा भले नजर नहीं आ रहा, पर यह निश्चित है कि वो परमात्मा, वो कल कथा में कहा था ना कि बच्चे से कहा बाबा, जम के बोलो, आएगा। उसी तरह तुम भी कहते रहना मेरा भोला आएगा। बस वो मिलन की आस बरकरार रखिए। एक पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। सही है, केवल एक स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, इसके सिवा वो स्वाति नक्षत्र के सिवा पानी नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद एक पक्षी के लिए परमात्मा को स्वाति नक्षत्र में गिराना पड़ती है और वो बूंद वो पक्षी पीता है तो उसका पेट भर लेता है, फिर अगले स्वाति नक्षत्र का इंतजार करता है। उसी तरह परमात्मा ने पक्षी बनाया तो उसकी प्यास मिटाने के लिए स्वाति नक्षत्र का पानी भी दिया है। और आपके भीतर अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का अंदर से सुंदर स्वर्ण पात्र और 4 फुट पर राजा चंद्रसेन चले जाते थे। जब चंद्रसेन राजा शिव मंदिर में आते हैं, शंकर जी का जल चढ़ाने आते हैं, तो वहां के जो विद्वत ब्राह्मण होते हैं वो राजा चंद्रसेन के लिए व्यवस्था करते हैं, आसन लगाते हैं, थाली तैयार रखते हैं,
बेलपत्री तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, पुष्प तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, मंजरी तुलसी की ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना रे मेरे भाई और मेरी बहनों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग इस पावन धरा पर इंदौर की कथा सुन रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणा अधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं, पर इसमें एक गलती हो जाती है। मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूं, मैं 1.25 लाख चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा है शंकर भगवान की कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ या 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को कूच कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे हो। अभी इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगा कर बैठे हैं, दिल लगा कर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बांचता है, भले बाचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है। सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मण के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए। नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है। भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चले जाए, मंदिर के बाहर से। ब्राह्मणों ने कहा नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा न करिए। नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन डेली पर करवाना। कहां करवाना, जम के बोलो जरा। डेली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया गजब के राजा हो,
देहली की पूजन कर रहे हो। यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा? ब्राह्मणों जब राजा से कहते हैं राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि देहली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता, हम ब्राह्मण सन्यासी तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी देहली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र देहली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की देहली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिए पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश है। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, देहली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने देहली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं, और तुम्हारे इंदौर में छीटते हो तो बता दो। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको, कि केवल दरवाजे की भी पूजन, देहली की भी पूजन हो गई तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है, उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो देहली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? जब अंदर आती हैं तो देहली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो देहली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो देहली को प्रणाम करेगी। कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को माथा रोकेगी, वो करे तो देहली को प्रणाम करेगी, देहली को, चौखट को प्रणाम करेगी, तो चौखट को प्रणाम। चंद्रसेन ने नियम बना लिया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते। बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो, पूरा फल। वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उसमें जाके देखना, सील होती है, सील, ये सब सील होती है, उस सील में उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, और उसको लगा दो तो सीधे हो जाते हैं। बस यही कि यही अपना जिंदगी है। अपने भी ये सिर स्टाम्प है, सील है, इसमें कई चीजें उल्टी लिखी है कि तेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, तेरे जीवन में दुख आएगा, तेरे जीवन में ये होगा, जो उल्टा लिखा है इसको ले जाके मैं ठप्पा लगा, जैसे ही ठप्पा लगा सीधा हो गया, उल्टे से सुलटा सीधा। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े रहेंगे, क्यों रे, ये कमलाबाई के यहाँ तो मैंने लिखा था कि ये दुख आएगा, तो ये कमलाबाई का ये साल में इतना दुख आना था, ये कहाँ गया? कि कहीं नहीं गया, कमलाबाई ने शिव पुराण सुन ली और वो शंकर जी के मंदिर चली गई, और रोज शंकर जी की देहली पर पांव पड़ के आए तो जो उल्टा था सीधा हो गया, सुलट गया।
सब कमलाबाई चतुर हो गई। जितनी कमला बैठी हो बुरा मत मानना रही। सीधा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, मंदिर की देहली पर आऊंगा। प्रणाम करते, देहली पर प्रणाम करते।